वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी कुछ दिनों में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, जो कि काफ़ी दिनों से टलता आया है। लेकिन क्या आप अपने किसी भी कैंडिडेट से, जो भी आपके दरवाजे पे आते हैं, क्या उनसे आपने टैक्सेशन के बारे में समझा है क्या? नगर निगम में होने वाले आने वाले जो भी टैक्सेशन है उसके बारे में क्या आपने समझा है क्या? क्या आपको होल्डिंग टैक्सेस देने हैं? क्या आपको दुकानों के लिए टैक्सेस देने हैं? क्या आपको घर में अगर कल है, पंप है या कुछ भी है उसके लिए टैक्सेस देने हैं? दूसरा मुद्दा ये है कि आपने सुविधाओं के बारे में बात करी है क्या, कि क्या आपको अभी तक सुविधाएं मिल रही है, अवेल हो रही है, और क्या आपको मिलनी चाहिए? उसके हिसाब से क्या आपको टैक्सेस देने चाहिए? और जो नए इलाके जो कि अभी तक ग्रामीण थे वो जुड़े हैं, क्या वो भी टैक्स के दायरे में आएंगे? जहाँ तक मेरी बात है, मेरी बात एक टैक्स कलेक्टर से हुई, जो कि मुझे जहाँ तक पता है वार्ड वाइज टैक्स कलेक्टर्स नियुक्त कर दिए गए हैं और वो हर एक वार्ड में जाकर टैक्स का कलेक्शंस कर रहे हैं। जिनका टैक्स जमा नहीं है उन पे पेनाल्टीज भी लग रही है, और वो पेनाल्टीज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लग रही है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या ये सही समय था कि नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील कर दिया जाए? इसके लिए आपके प्रतिनिधि, जिसको भी आप चुन के लाते हो या लाओगे या जिनका आप सपोर्ट करते हो, क्या इसके लिए उन्होंने कुछ आवाज उठाया? आप क्यों किसी पर जनप्रतिनिधि का साथ देते हो? उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, या अपने फेसबुक पे अपलोड करने के लिए कि हाँ भाई फलाने जनप्रतिनिधि के साथ में मेरी पहुंच है? आपको लगता है चुनाव बीतने के बाद में वो आपको पूछेंगे भी? आपकी टैक्सेशन जो भी आपके ऊपर में बोझ बनकर आएगा उसमें क्या वो हिस्सेदार होंगे? आज जो 500, 1000, 2000 जो खर्च कर रहे हैं वो आपके टैक्स पे हिस्सेदार बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो वाजिब तौर पे आप लोगों को जान लेना चाहिए कि हमेशा वैसे इंसान को चुने जो जनप्रतिनिधि इन सब छोटे छोटे मुद्दों पे आपकी आवाज बने, आवाज रखे और सही मुद्दों पे बात करें। टैक्सेशन जरूरी है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरा भी ऐसा मानना है कि उसके बदले में सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैंने उस टैक्स कलेक्टर से ये पूछा कि क्या मेरी कुछ ज़मीन, जैसे कि सपोज पिपरा में है, या बहुत ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनकी ज़मीन पिपरा में है जो कि ऑलरेडी वहाँ पे वो कृषि का काम कर रहे हैं या कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा? तो उनका जवाब था जी हाँ देना पड़ेगा। बराबर देना पड़ेगा? तो हाँ बराबर देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर में पेनाल्टीज लगेगी, कानूनी कार्रवाई होगा। तो क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, या आपने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना है जो इन सब चीज़ों का विरोध करे? या विरोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं इतना कह रहा हूं कि उसको टैक्सेशन को कैसे जन तक पहुंचाया जाए, आम जनों तक पहुंचाया जाए बहुत ही आराम से, ताकि लोगों को वो चुभे नहीं, अटैकिंग नहीं हो। तो दोस्तों, अब आपके दरवाजे पर जो भी जनप्रतिनिधि पहुंचता है वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे जरूर सवाल कीजिए कि अभी होल्डिंग टैक्सेस या जो भी नगर निगम के टैक्सेस हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, और उन्होंने किस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाया उसके लिए, और हमारी सुविधाओं के लिए उनका क्या कंसर्न है। पूरी शहर, जो कि मैं 10 बार 20 बार भी सोशल मीडिया पे डाल चुका हूं कि पूरा धूल का गुबार हुआ है, तो सिर्फ रोड की सफाई कलेक्ट्रेट रोड पे क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकारी आते हैं, वहां पे नेता आते हैं। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और यहाँ पे जनता की हित की काम होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जितने भी यहाँ पे वार्ड्स हैं, वार्ड्स के लेवल पर फॉगिंग होनी चाहिए, वार्ड्स के लेवल पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, वार्ड के लेवल पे धूल से निपटारा करने के लिए एक प्रयोजन, एक अभियान चलाना चाहिए।
और वो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप खुद की आवाज़ बनिए, एक दूसरे का हाथ मजबूत कीजिए और इन छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हिंदू मुस्लिम देखना बंद कीजिए। हिंदू मुस्लिम देखने से किसी का हित नहीं होने वाला, किसी मुस्लिम का हित नहीं होने वाला, किसी हिंदू का हित नहीं होने वाला। जातिगत भावना से ओतप्रोत ना हो। अगर जातिगत भावना में देखकर आप वोट इलेक्शन वगैरह में सम्मिलित होते हैं तो वो कभी हितकारी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, और इस बात का मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने बारे में ज़रूर सोचिए, और जो भी जनप्रतिनिधि आता है आपके दरवाजे पे, उनसे ये सवाल कीजिए कि क्या वो उनके साथ है इन मुद्दों पे, उनकी सुविधाओं के मुद्दे पे और उनकी टैक्स के मुद्दे पे। धन्यवाद दोस्तों।